अब आज अपन पढ़ेंगे 10.2। ठीक है, इसके अंदर आज केवल 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए या परिमाण ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है, ये दे रखा है, ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के के। आई जे और के क्या हो गई, इसके जो अपने पास स्थिति सदिश हो गए। अब इनके जो गुणांक होते हैं उनका क्या करना है, परिमाण का मतलब ये होता है, जैसे ए वेक्टर है, इसका परिमाण अपन ज्ञात करना है तो क्या होगा, ए वेक्टर का मापांक बराबर परिमाण का सूत्र होता है आई कैप का गुणांक। तो यहाँ पे मैं मान लूँ A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। A1 A2 और A3 क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप के क्या है, गुणांक है। तो यहाँ पे आई कैप का गुणांक 1 है, जे कैप का गुणांक 1 और के कैप का गुणांक भी क्या है, 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितने हो गए भाई, √3। ठीक है, तो इस पहले का तो क्या हो गया, ये हो गया। अब अपने पास दूसरा आता है, जो दूसरा है वो क्या है, सेकंड। बी वेक्टर अपने को दे रखा है 2i कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब इसका क्या है, परिमाण की बात करते हैं तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मापांक बराबर, इसके लिए क्या ले लेंगे, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। b1 b2 और b3 क्या हो गए, इनके गुणांक हो गए, आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे कैप का गुणांक -7 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर अपने पास क्या है, के कैप का गुणांक। के कैप का गुणांक कितना है, -3 का स्क्वायर। तो बताओ भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल कितना हो गया, 62। ठीक है, अब अपने पास तीसरा आता है। तीसरा क्या है, सी वेक्टर अपने को दे रखा है अगले ने 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, सॉरी माइनस है यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अपन इसका क्या करेंगे, वही तरीका, सी वेक्टर का मापांक बराबर क्या मान लेंगे, इसमें c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर। बताओ भाई, c1 की जगह कितना है मान अपने पास, c1 की जगह 1/√3 का स्क्वायर प्लस c2 की जगह भी कितना है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस c3 की जगह 1/√3 का स्क्वायर। तो भाई इसका बताओ मेरे को कितना आएगा। हाँ भाई, 1/√3 का वर्ग कितना होगा, 1/3, 1/3 और 1/3। देखो भाई, 1 + 1 + 1/3, तो कितना हो गया, √3/3 बराबर कितना आ गया भाई, 1। ठीक है, तो परिमाण क्या होता है, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों का वर्गों का योग का रूट। ठीक है, अब अपन सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन है, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, काफ़ी अनंत सारे एग्जाम्पल होंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल होंगे, जो तुम्हारी इच्छा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ अपने पास, सदिश ए वेक्टर बराबर ले लूँ मैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तथा बी वेक्टर ले लूँ मैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, दोनों क्या है, भिन्न भिन्न सदिश हैं, 2 भिन्न भिन्न
सदिश है, जबकि इनके जो परिमाण है वो देखेंगे, जबकि ए वेक्टर का मापांक बराबर क्या हो जाएगा, A1 की जगह कितना है भाई 2, ये आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है √6। ठीक है, बी वेक्टर का मापांक भी कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया √6। दोनों क्या है, समान है, परिमाण ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों समान आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, इस प्रकार ए वेक्टर और दो बी वेक्टर दोनों क्या है, भिन्न भिन्न सदिश है जिनके परिमाण क्या है, समान है। इस प्रकार ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो भिन्न सदिश है जिनके परिमाण समान है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखो। दो क्या लिखने हैं, भिन्न भिन्न सदिश लिखने हैं जिनकी दिशा क्या हो, समान हो। तो इसके भी क्या है, अनंत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैं क्या ले लूँ, दो सदिश ए वेक्टर बराबर ले लिया मैंने आई के प्लस जे के प्लस के तथा बी वेक्टर बराबर ले लिया मैंने 5 आई के प्लस 5 जे के प्लस 5 के। ठीक है, अब देखो ये दोनों ले लिए मैंने। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। ये दोनों भिन्न भिन्न सदिश हैं मगर दोनों की दिशा क्या है, समान है। ये दोनों क्या है, ये दोनों भिन्न भिन्न सदिश हैं। ये देख आई के प्लस जे के प्लस के, ये क्या है 5 आई के प्लस 5 जे के प्लस 5 के। और दोनों क्या है, भिन्न भिन्न सदिश हैं। दोनों भिन्न भिन्न सदिश है जिनका जो दिशा होती है मगर दिशा दोनों की क्या है, समान है। क्योंकि बी वेक्टर बराबर 5 से गुणा करवा दूँ ए वेक्टर को तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, चाहे जो ले लो। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस और एक्स आई के प्लस वाई जे के समान हो। तो ये दो सदिश जब समान होते हैं तो एक्स और वाई का मान अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके अंदर दोनों सदिश क्या दे रखे हैं अपने को, समान। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 आई के प्लस 3 जे के बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के। गुणांकों की तुलना करवा दूँ। गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया भाई, 2 है आई कैप का गुणांक, y बराबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 और अंतिम बिंदु -5 और 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घट ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मान लिया कि ये बिंदु ए है जो कितना है 2 1 है, ये अंतिम बिंदु है बी जो कितना है -5 और 7 दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, सदिश का प्रारंभिक बिंदु कितना है, सदिश का प्रारंभिक बिंदु कितना है बेटा,
ए मान लिया जो कितना है 2 और 1। इसको मैं ऐसे लिख दूँ अर्थात x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 1। ठीक है, अंतिम बिंदु कितना है, इसको ऐसा भी ले सकता हूँ x1 ले लूँ और भी अच्छे से, इसको ले लिया y1। अंतिम बिंदु b बराबर कितना है -5 और 7। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूँ अर्थात x2 बराबर कितना है -5 और y2 बराबर कितना है 7। ठीक है, अब क्या है अपने को करना क्या है, ए बी वेक्टर दोनों का क्या निकाल, ए बी वेक्टर निकालना। तो ए बी वेक्टर के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें सूत्र होता है, दो बिंदु दे रखे हो तो x2 माइनस x1 आई के सदिश ज्ञात करने के लिए, y2 माइनस y1 जे के, और 3 उसके अंदर z और आ जाए तो z2 माइनस z1 के। ठीक है, इसमें x और y है तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे हो गया x2 की जगह कितना है -5, x1 की जगह 2 आई कैप प्लस y2 की जगह कितना है 7, y1 की जगह कितना है 1 जे कैप। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया -6 आई कैप प्लस -7 5 और 2 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, तो इसके अदिश घटक तो क्या हो गए, जो ये -7 और ये 6, और इसके सदिश घटक क्या हो गए -7 आई कैप और 6 जे कैप। तो सदिश घटक अदिश घटक देखो, अदिश घटक -7 6, सदिश घटक क्या हो जाएंगे, सदिश घटक क्या हो जाएंगे बेटा -7 आई कैप और 6 जे कैप। ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है अपने को -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर दे रखा है अपने को आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप का क्या ज्ञात करना है अपने को, योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब ऐड करना है इनको। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है बार बार इसको लिखने की, आप जानते हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसके लिए सबसे पहले आई कैप इन तीनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं बाहर। तो आई कैप के गुणांकों को देखो, पहले का आई कैप का गुणांक कितना है 1, दूसरे का -2 और तीसरे का 1। ठीक है, इनका योग कर दिया, आई कैप बाहर ले लिया, प्लस जे कैप के गुणांक -2 +4 और -6। ठीक है, क्या ले लिया बाहर, जे कैप बाहर ले लिया, प्लस के कैप का क्या है 1 + 5 -7 और क्या हो गया के कैप। तो देखो भाई -2 +2 कट के क्या आ गया, बताओ भाई क्या आ गया 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 4 में से 6 गए तो कितने बचे -2 और -2 ये हो गए तो कितना हो गया -4 जे कैप प्लस 7 में से 6 गए तो कितना बचा -1 के कैप। इसको मैं ऐसे लिख दूँ -4 जे कैप के कैप। ठीक है, ये अपने पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो 7वां क्वेश्चन है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश क्या ज्ञात करना है अपने को, एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। ठीक है, तो भाई मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो सबसे पहले मात्रक सदिश क्या होता है इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। मात्रक सदिश नॉर्मल भाषा के अंदर बात करें तो मात्रक सदिश ए के बराबर होता है ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ए वेक्टर इसका जो मात्रक सदिश होगा उसकी बात करते हैं।
कहाँ गया, हल करते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये है ए वेक्टर अपने को दे रखा है, कितना है आई के प्लस जे के प्लस 2 के। ठीक है, अब अपने को इसका क्या निकालेंगे, मापांक निकालें तो कितना हो जाएगा बताओ भाई। आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक 1, के कैप का गुणांक 2, कितना हो गया भाई 1 + 1 + 4 रूट का 6। मात्रक सदिश देखते हैं, तो मात्रक सदिश 1 के बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान अपने पास है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान अपने पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बटा रूट 6। अलग अलग भाग दूँ तो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। ये एक की जगह यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक है, तो 2/√6 के कैप, ये हो गया इसका मात्रक सदिश। बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहाँ बिंदु पी और क्यू अपने को दे रखा है। पी है 1 2 3 और क्यू है 4 5 और 6। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, बिंदु पी का स्थिति सदिश, बिंदु पी का स्थिति सदिश वो निकालेंगे मूल बिंदु ओ से। ओ के निर्देशांक 0 0 0 होता है एक्स वाई जेड का, तो स्थिति सदिश निकालने के लिए वही फॉर्मूला है x2 - x1 आई के, x2 - x1 आई के प्लस y2 - y1 जे के प्लस z2 - z1 के x1 x2 और x1 y1 और z1 का मान 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डायरेक्ट ही P का स्थिति सदिश, जिसकी स्थिति डायरेक्शन दर्शाने वाला सदिश क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर जो है उसके साथ आई कैप जे कैप और के कैप लगा दो। ठीक है, पी का हो गया। अब क्यू का भी निकालेंगे, तो क्यू का स्थिति सदिश तथा क्यू का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसकी पोजीशन को दर्शाता है, कहाँ है कहाँ नहीं है। इसके भी वही लगा देंगे 4 आई के प्लस 5 जे के प्लस 6 के। ठीक है, अब पी क्यू वेक्टर का स्थिति सदिश देखेंगे। क्या देखेंगे, पी क्यू वेक्टर का स्थिति सदिश, पी क्यू वेक्टर यानी सदिश पी क्यू का क्या है अपने स्थिति सदिश देखेंगे, तो इसका क्या होगा वही x2 - यहाँ पे क्यू लास्ट में है तो क्या आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो ओ क्यू वेक्टर कितना है अपने पास 4 आई के माइनस वो प्लस का 5 जे के प्लस 6 के। ठीक है, ये कितना है आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। ठीक है, आई कैप कॉमन ले लूँ दोनों में से, 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया बताओ भाई, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया। अब इसका क्या निकाल लें, मापांक निकाल लें। ये तो हो गया पी क्यू वेक्टर का मापांक या मोड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वही ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बताओ भाई कितना होगा 9 + 9 + 9, इसको 3√3 अपन लिख सकते हैं। तो पी क्यू वेक्टर का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश क्या होगा भाई, पी क्यू वेक्टर बटा
पी क्यू वेक्टर का मॉड। बताओ भाई पी क्यू वेक्टर कितना है, 3i k प्लस 3j k प्लस 3k। और इसका मान कितना आया था, 3√3। 3√3 भाग दे दूँ अलग अलग तो कितना हो जाएगा, 1/√3i k प्लस 1/√3j k 1/√3k। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक सदिश पी क्यू का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए हुए सदिशों ए वेक्टर 2i k माइनस j k माइनस का 2k और बी वेक्टर है माइनस में i k प्लस j k माइनस k के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है सबसे पहले। तो इसके लिए अपने सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो दोनों सदिशों को जोड़ दो डायरेक्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बताओ भाई ए और बी i k बाहर ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 i k प्लस माइनस 1 प्लस 1 j k प्लस 2 माइनस 1 k। ठीक है, हल किया कितना आएगा, 1 i k प्लस 0 j k 0 j k। ठीक है, j k प्लस k। ठीक है, 1 k। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, i k प्लस k। ठीक है, इसका मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना है भाई, √2। ठीक है, क्या निकालना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। तो लिख दो बस डायरेक्ट लाइन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश। तो वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा ऐसे बी वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है अपने पास, i k प्लस k। और इसका मान कितना है अपने पास, √2। अलग अलग लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/√2 i k प्लस 1/√2 k। ये इसका क्या हो गया, मात्रक सदिश। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे इसके। तो ये है 10वां, सदिश 5i k माइनस j k प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर बराबर अपने को दे रखा है 5i k माइनस j k प्लस 2k। ठीक है, अब इसका मापांक निकालेंगे, अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है तो उसकी बात वही आ जाता है, मापांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, बताओ भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 1 प्लस 4, 25 और 4 29 और 1 √30। ठीक है, अब अपने को देखना क्या है, ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश जिसका परिमाण कितना होना चाहिए, 8 इकाई। तो मैं क्या कर दूँ, ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकाल लूँ, उसको 8 से गुणा करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, 8 ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मापांक। तो 8 ए वेक्टर कितना है अपने पास दे रखा है, 5i k माइनस j k और प्लस 2k बटा इसका मान कितना है, √30। ठीक है, अलग अलग भाग दे, गुणा करवा लो पहले, कितना हो जाएगा, और फिर भाग दे दो अलग अलग, 8 पंजे 40 i k बटा √30 i k माइनस में 8/√30
जे कैप प्लस में 8 दूनी 16 बटा रूट 30 के कैप। ठीक है, ये हो गया इसका अनुदिश मात्रक सदिश कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।